डियर व्यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम इकबाल, लेवल अकेडमी से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग CS 201 की असाइनमेंट अपलोड कर दी है सर ने। तो मैं असाइनमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। 20 मई इसकी आखिरी डेट है, ईद के बाद तक है। आप तसल्ली से इसको समझ कर बनाएं। तो बराए मेहरबानी जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट में जो भी मिड टर्म के पेपर आएंगे सॉल्व वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इससे आपका कोई भी जो है नुकसान नहीं होगा। जल्दी से जल्दी शेयर कर लें। तो शेयर करने के बाद ये कर लिया आपने शेयर, चलें जी फिर आप असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा असाइनमेंट को पढ़ते हैं। सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं आपको, ये अच्छी तरह से आपने प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बाय सबमिटिंग द असाइनमेंट। तो असाइनमेंट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट क्रेडिट इफ़। तो सर ने कह दिया कि आपके असाइनमेंट के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर ये 3 आप ऑप्शन में जो हैं वो होंगे। आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप सेंड करेंगे तब भी नहीं, वीडियो मेल वगैरह करेंगे तो नहीं सर एक्सेप्ट करेंगे। असाइनमेंट नॉट फाइल इज़ करप्टेड, आपने अगर फॉर्मेट सही नहीं सेंड किया, करप्ट हो गई फाइल, आपकी ओपन नहीं हो रही, तो तब भी आपको ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा जो है वो है कि आप असाइनमेंट अगर कॉपी की हुई है किसी इंटरनेट से, दूसरी सेम एज इट इज़ आपने और नेट से उठाई है और इसी तरह आपने जो है वो सेंड कर दी है। तो जो भी आप सेंड करते हैं असाइनमेंट देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स वाले बना के देते हैं, जैसे मैं भी आपको बना के दे रहा हूँ। तो काइंडली आप अच्छी तरह से उसको समझ के अपने मुताबिक उसको चेंज कर लिया करें। तो इस असाइनमेंट के अंदर सर ने कहा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप क्या सीखेंगे, डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या लॉजिकल ऑपरेटर जो है इक्वल साइन, इस तरह के ये आप देखेंगे। एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे स्टेटमेंट को लिखते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना, और रिपीटिशन यानी लूप जो होती है बार बार वर्क करवाती है एक स्टेटमेंट को, ये कैसे आपने करना है। तो आपने जल्दी जो है वो असाइनमेंट जो अच्छी तरह से पहले समझना है, समझने के बाद बना के खुद फिर आपने इसको सेंड करना है। तो जल्दी से असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सर ने क्या दिया है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है z=x² + 2xy - x/y। इनको उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। वैल्यू उन्होंने कहा खुद बाय डिफ़ॉल्ट हमने x की 2 और y की 1 जो है वो रखनी है। मेन टास्क क्या है इसके अंदर परफॉर्म करना है कि पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को लगाना है, और उसके बाद हमने रिपीटिशन को यूज़ करना है। तो असाइनमेंट के बाद उन्होंने बता दिया कि आपने क्या करना, अपने वीडियो आपका जो आईडी है उसका लास्ट वाला जो डिजिट्स है, लास्ट वाले डिजिट को आपने क्या करना है कि जी हमने असाइनमेंट को देखते हैं कि सर ने पहली कंडीशन क्या थी, जब हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया तो तब आपने क्या करना है कि आपका जो वीडियो का लास्ट डिजिट है आईडी का, वो और इस वैल्यू को ऐड करना है। अगर वो इवन आ जाएगी वैल्यू तो आपने अपना नेम को प्रिंट करवाना है, और अगर ऑड वैल्यू आ जाएगी तो उतने टाइम आपने क्या करना है, अपनी आईडी को प्रिंट करवाना है। तो स्क्रीनशॉट सर ने दिए हुए हैं सेम। हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे है। ये टॉपिक देखें आप, कमेंट्स की शक्ल में अपना कोर्स का नेम, असाइनमेंट का नेम, अपना कोई भी फर्जी, मैंने यहाँ पे किसी स्टूडेंट का आईडी ऐसे ही फर्जी एक लिख दिया आईडी, और नीचे मैंने अपना नेम यूज़ कर लिया। तो आप इस तरह स्लैश स्टार और फिर स्टार और स्लैश लगा के कमेंट्स दे सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर जो है प्रोग्राम कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, ये जस्ट रीड करने के लिए होगा। तो इस तरह डबल स्लैश लगा के सिंगल लाइन का कमेंट्स हम दे सकते हैं। तो सबसे टॉप पे हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं कि हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, आईओ स्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जितने भी इनपुट या आउटपुट के फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो सारे के सारी इस लाइब्रेरी के अंदर दिए हुए हैं। अगर हम ये फाइल निकाल देंगे तो फंक्शन वर्क नहीं करेंगे। इसी तरह की मैथ वाली लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड करवाई, क्योंकि मैंने एक मैथ का फंक्शन भी यूज़ किया। नीचे मैं बताऊँगा कौन सा फंक्शन, ये मैंने फंक्शन जो है वो यूज़ किया। तो मेन फंक्शन हमें स्टार्ट कर दिया है, मेन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट पे ये सारे का सारा प्रोग्राम इस मेन फंक्शन के अंदर होगा। जो लास्ट पे देखें रेड हो गया कलर ऊपर वाली ब्रैकेट, ये इसका मतलब है कि ये सारा प्रोग्राम इस के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर। तो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया पहले वीडियो आईडी के नेम से। मैंने कोई भी यहाँ पे फर्जी एक डिजिट्स दिया हुआ है, जैसे ऊपर वाला है तो वो भी हम दे सकते हैं, इसको बदल लेंगे कि अगर आईडी फर्जी दी हो तो यहाँ पे अगर बिलफर्ज मैंने यहाँ पे MC 190 20 26 59 लिखा है, लास्ट वाला देखें डिजिट 9 है, तो मैंने वीडियो आईडी के अंदर एक वेरिएबल नाम से आप यहाँ पे कोई भी वीडियो आईडी लिख दें, माई वीडियो आईडी लिख दें, सिंपल आईडी लिख दें, कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। और 2 वेरिएबल मैंने ऐसे लूप के अंदर यूज़ करने के लिए लिए हैं जो हमने यूज़ करने। और फिर अलहदा मैंने इनको साथ साथ देखिए मैंने कमेंट्स भी किया। मेन फंक्शन डिक्लेयर है, मैथ फंक्शन लाइब्रेरी है, तो इस तरह आप कमेंट्स वगैरह भी जो है वो दे सकते हैं साथ,
नहीं भी देंगे तो इससे कोई इशू नहीं है, कोई कोई आप यहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं। साथ ही आपको बताने के लिए इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा। जो ये डबल स्लैश लगा के हम जो भी इधर लिखेंगे उसके राइट तरफ वो कंपाइल रीड नहीं करेगा। तो इंट के अंदर एक्स और वाई देखें, जेड 3 थे, एक्सप्रेशन हमने यूज़ करनी थी। असाइनमेंट की तरफ देखें तो यही वाली हमारी एक्सप्रेशन दी हुई थी सर ने कि इसको सॉल्व करना है। तो एक्स वाई था और जेड था वेरिएबल, तो सेम उसी तरह मैंने ये वेरिएबल वही एज इट इज़ यूज़ किए, एक्स वाई और जेड। एक्स और वाई को असाइनमेंट में ये दिया हुआ था कि एक्स की वैल्यू आपने 2 रखनी और वाई की 1 रखनी, तो सेम एज इट इज़ मैंने भी ऐसे किया है कि एक्स को 2 और वाई को 1 दे दिया है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स की देखें पावर यहाँ पे लिखा हुआ स्केयर, तो मैंने एक पावर फंक्शन ये वाला POW जो है ये यूज़ किया है, और इसी वजह से मैंने ऊपर मैथ वाली लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड कराई। अब इसको डायरेक्ट जो है 2 टाइम एक्स स्टार एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी कैसे आपने लिखना है। तो उसके बाद हमने 2 स्टार एक्स स्टार, क्योंकि यहाँ पे मल्टी के अंदर वैसे लिख देंगे अगर हम इसको 2xy तो कंप्यूटर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कंप्यूटर सिर्फ स्टार के साइन को वो मल्टीप्लाई करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टार का साइन जो यूज़ करते हैं। आगे सेम इसी तरह माइनस का साइन वैसे लगा देते हैं, x/y, ये सारी सेम एज इट एक्सप्रेशन हमने लगा दी कि पहले वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, फिर वैल्यू इनिशियलाइज हमने कर दी, उसके अंदर वैल्यू रख दी वेरिएबल में, वो वैल्यू जहाँ कैलकुलेशन हो के इसकी z की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हमने अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाया। सर ने ऐसे असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ था कि आफ्टर वैल्यूएशन द गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z, तो ये z की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, अभी हम आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट जो है, दूसरा हमने सी आउट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, हमने अपने आउटपुट रिजल्ट के अंदर कि लास्ट डिजिट ऑफ माई VUID इज़, तो मेरे VUID के लास्ट डिजिट क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी मैंने वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, तो मेरा VU के लास्ट ID जो है वो प्रिंट हो जाएगा डिजिट्स। उसी लास्ट ID को मैंने जो भी एक्सप्रेशन के अंदर z की वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे दोनों को ऐड करके a वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था। तो अब a के अंदर फाइनल वैल्यू आ चुकी हमारे ID के लास्ट डिजिट वाली और जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आएगी। ठीक है, तो अब हमने करना था आगे जो सर ने दिया था कंडीशन ये दी हुई थी हमारे असाइनमेंट्स के अंदर कि उसको हमने चेक करना है इवन है या ऑड है। तो अगर तो वो ऑड है तो उसके मुताबिक हमने क्या प्रिंट करवाना, अगर इवन है तो क्या करना। तो पहले मैंने इसको इवन चेक किया है कि उसी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करके इक्वल टू 0 किया गया। अगर कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड करें वो 0 के इक्वल आ जाए, ये मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर, इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह देते हैं, वो लगाया है कि उसको 2 पे वैल्यू को डिवाइड किया और उसका रिजल्ट जो है वो 0 के इक्वल आएगा तो देन वो इवन होगा। तो इसी वजह से मैंने इवन वाली कंडीशन जो है ये यहाँ पे फर्स्ट में लिखी है। तो आई गोट एन इवन नंबर मैंने किया और उसको एक को प्रिंट भी करवाया कि कौन सा इवन नंबर हमारे पास है, उसको हमने प्रिंट करवा दिया है। अब मैंने बी को इनिशियलाइज़ कर लिया क्योंकि जब भी हम वाई लूप को यूज़ करते हैं तो उससे लूप से पहले हम जो वेरिएबल उसके अंदर कंडीशन में यूज़ करते हैं उसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं, क्यों हमने 1 से स्टार्ट करके उस नंबर तक हमने प्रिंट करवाना है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा अब हमने लूप को उतने टाइम चलाना होता है। यानी बी जो है यहाँ वाई ये कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए लिखा है मैंने, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करने के बाद ए की वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 बन गई, 9 बन गई, 15, और बी हमारा जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने 1 दिया है। तो 1 से लेके ये 15 तक 1 टाइम आगे लिखा है, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाया, यानी हर दफ़ा एक वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाएगा। पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, जितनी उसकी वैल्यू ए की होगी वहाँ तक ये जाएगा। और ये प्रिंट क्या करता जाएगा, आइट्रेशन का बताएगा कि फर्स्ट आइट्रेशन यानी पहली दफ़ा ये प्रिंट कर रहा है क्या, माई नेम इज़ नदीम, मैंने अपना नेम जो है नीचे ये प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये बार बार उसने ये प्रिंट करवाना, अगर हमारा नंबर इवन होगा तो तब ये प्रिंट करवाएगा। अगर ये हमारा नंबर इवन नहीं है यानी 3 आ जाता है, 5, 7, 9, इसका मतलब है इफ़ वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स में चला जाएगा। देखिए इफ़ कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन वर्क, तो देन ये इसके ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल ने यहाँ पे एंटर हो जाना। तो यहाँ पे मैंने देखिए एल्स के अंदर बी को 1 इनिशियलाइज फिर करवा लिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, दोनों को हम सेम एज इट इज़ भी दे सकते थे, बी की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज करवा के ये एज इट इज़ प्रिंट करवा लेते, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने की कोशिश की ताकि आपको ये भी पता चले जैसे हम एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं वैसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करके भी वही वाला काम कर सकते हैं। तो और वेरिएबल जिधर हमें ज़रूरत पड़ जाए हम वहाँ पे उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। जैसे मैंने इंट सी लिखा है, सी पहले नहीं था यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे भी हम करवा सकते थे, लेकिन मैंने लास्ट पे डिक्लेयर इसलिए करवाया ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे आपको ज़रूरत हो आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो मैंने जो भी ए की वैल्यू हमने जो दोनों को स्टोर करके बनाई थी वो सी के अंदर असाइन करवा ली, और उसी तरह मैंने ए को ही प्रिंट यहाँ पे जो है वैल्यू हमने बी को प्रिंट करवाना है। ठीक है, बी को मैंने प्रिंट करवा लिया है क्योंकि आई गोट ए
यहाँ पे हमने एक को ही प्रिंट करवाना था। उसके बाद हमने ये कि मैंने क्या कौन सा नंबर जो है वो गोट किया, वो ऊपर जो नंबर हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन में वो तो एज इट इज हमने वही देना था। नीचे मैंने लगाया सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो भी सी के अंदर होगा, अगर 10 है तो 10 की वैल्यू जब तक ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, नीचे वाला जो भी मैंने ये लूप की बॉडी के अंदर 3-4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, अलग-अलग हमारी स्टेटमेंट हैं, तो ये वर्क करेंगी। तो इसको रिवर्स चलाने के लिए अगर देखें माइनस माइनस करना हो, अगर 10 है तो 10 ग्रेटर होगा 1 से, तो आइट्रेशन में यहाँ बी की वैल्यू तो मैंने वही 1 दी हुई 1 आ जाएगी, और उसके बाद ये VUID मेरी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सी माइनस माइनस का मतलब है सी में से एक कम कर दें। यहाँ पे देखो पहले लगाया हुआ है तो प्रीफिक्स आ जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और आफ्टर में बाद में लगा दें तो ये पोस्ट फिक्स होता है। यानी इसी तरह प्लस प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस माइनस भी। तो माइनस माइनस का मतलब है अगर 10 सपोज किया 10 है तो ये यहाँ पे माइनस होके 9 हो जाएगा, बी में प्लस हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, दूसरी आइट्रेशन। लेकिन ये माइनस होता जाएगा, यानी ये इस लूप को मैंने थोड़ा सा रिवर्स चलाया। दोनों को आप सीधा भी चला सकते थे ताकि थोड़ी चेंज हो जाए इसके अंदर, तो इसको आप रिवर्स में चला दिया, वर्क वही करेगा। और लास्ट पे ये मैंने ब्रैकेट देखे, जब ब्रैकेट को क्लोज करें तो ये वाइल लूप की बॉडी क्लोज हो जाएगी। अगर इसको क्लोज करें तो ये सारा कुछ एल्स के अंदर है, ये एल्स की बॉडी जो है ये क्लोज हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर लास्ट पे देखें तो ये रिटर्न 0 किया गया, ये प्रोग्राम है क्योंकि मैंने इंट आगे लिखे इंट मेन, तो इसने रिटर्न कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू को करना है, तो रिटर्न मैंने किया 0 करे और क्लोज हो जाए। तो उसके बाद ये मेन ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। तो ये सारी की सारी हमारी असाइनमेंट थी, बहुत इजी असाइनमेंट सर ने दी। इसके बाद आगे वाली जो असाइनमेंट्स कमिंग असाइनमेंट होंगी वो थोड़ी मुश्किल होंगी, इसलिए प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। जिसको ये लूप वगैरह आ जाएगी, यहाँ तो वाइल दी हुई है, फार लूप भी आती है, डू वाइल लूप आती है, इनकी वर्किंग अच्छी तरह से अरे आएगी, तो वो आगे थोड़े से हैं जो CS के प्रोग्राम है तो अच्छी तरह से जो स्टूडेंट है वो तो उसको अच्छी तरह से करे, आगे भी आएंगे। तो बाकी स्टूडेंट भी अच्छी तरह समझेंगे तो वो उसको क्लियर करेंगे। अगर ऐसे ही दाएं बाएं से असाइनमेंट उठाई और सेंड कर दी और उसको कुछ भी पता नहीं है तो फिर आपको जो है वो कुछ भी पता नहीं आएगा पेपर में प्रॉब्लम। जो तो जी प्रोग्राम का हम अपने को रन करते हैं, रन करने के बाद हम अपना आउटपुट देखते हैं कि क्या है। इसमें कोई भी आपसे यूज़र से वैल्यू नहीं ली जाएगी। जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देखें टॉप पे आफ्टर वैल्यूएशन एक्सप्रेशन जो है 6 हमारी वैल्यू का रिजल्ट आया, और 6 मेरा VUID जो है लास्ट वो 9 था, 6 और 9 दोनों को ऐड किया तो 15 आ गया। तो 15 जो ऑड नंबर था क्योंकि उसने डिवाइड किया 15 को 2 पे 1 आ गया, तो ऑड वाली स्टेटमेंट उसने प्रिंट की। तो अब लूप का आगे वाला देखिए ये काम है, तो ये आइट्रेशन 1 फिर 1 टाइम प्रिंट हो गया, VUID 2 3 4 6 15 तक उसने फिट, क्योंकि 15 नंबर था। आपका अगर 3 आएगा तो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा, 5 होगा ये रिजल्ट आएगा तो 5 टाइम प्रिंट हो जाएगा, 10 होगा तो 10 टाइम, जो भी रिजल्ट आपका होगा उतने टाइम ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ऑड नंबर था तो इसका यही वैल्यू यही सर ने दिया था। अब इसको अगर हम क्लोज करें तो इसकी कोई और वैल्यू रखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 9 की बजाय जो है वो ऑड नंबर 2 या 4 दे देता हूँ, ताकि दूसरी स्टेटमेंट ये अभी तो उसने ये ऑड वाला स्टेटमेंट जो है इसको प्रिंट किया, इसकी कंडीशन ट्रू हुई है, इफ़ वाली ट्रू नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे मैं 2 इसको रख रहा हूँ, इसको दोबारा हम जो है वो रन करते हैं प्रोग्राम को। अब देखें कि जो नेम है वो स्टेटमेंट का जो है वो साथ प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखें आप गौर करें कि अब एक्सप्रेशन का तो वही 6 रिजल्ट था, लेकिन यहाँ पे जो है z की वैल्यू ये मैंने VUID का लास्ट वाले 4 दी हुई थी, ऐसे फॉर एग्जांपल दोनों को ऐड किया तो 10 हो गया, तो 10 तो इवन नंबर होता है, तो उसने कह दिया आई गोट एन इवन नंबर 10 जो है ये 10 नंबर जो है वो इवन है, वो गोट कर लिया उसने। और इसी तरह लूप का काम है जितनी वैल्यू आ जाए उतने टाइम लूप ने नेम जो है वो प्रिंट, इवन पे नेम प्रिंट करवाना था तो मैंने माई नेम इज़ आगे मैंने अपना नेम दे दिया है। तो यही मेरे चैनल का नेम भी है जो आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट में जो भी आपको चीज़ जो है, तो यही हमारी असाइनमेंट थी। तो आप में इसमें चेंजेस वेरिएबल का नेम आप ए बी की जगह पे कोई और रख सकते हैं, DEF रख दें, N1 N2 N3 रख दें, कोई भी वेरिएबल बदल दें, कमेंट्स वगैरह चेंज कर दें, एक्सप्रेशन जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है। तो लास्ट पे आप यहाँ पे एंड लाइन की जगह /n भी लगा सकते हैं। तो कोई भी इस तरह जैसे मैं /n लगा दूँ तो ये भी न्यू लाइन के लिए होता है, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा नीचे करके जो है वो लाइन के शो हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी आपको असाइनमेंट के मतलब का प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो लास्ट पे जाके जो है ना आपको असाइनमेंट जो है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।